हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है आईयूपीएससी पद्धति के अनुसार जटिलों के सूत्र लिखिए। यहाँ पर एक जटिल दिया हुआ है पेंटाएमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि आईयूपीएससी नाम लिखते कैसे हैं। अवधारणा, ठीक है। तो हमारे पास में आता है कि आईयूपीएससी के अनुसार, अगर हम आईयूपीएससी के अनुसार देखते हैं तो आईयूपीएससी में सबसे पहले जटिल यौगिकों का नाम लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम समन्वय गोलक, क्योंकि जो जटिल यौगिक होते हैं उनमें समन्वय गोलक होते हैं, तो समन्वय गोलक का जो नाम लिखते हैं, समन्वय गोलक का नाम, तो समन्वय गोलक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिगेंडों का नाम लिखते हैं और वो भी अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। और अगर लिगेंड एक से ज्यादा उपस्थित है तो हम उसके लिए अनुलग्न यूज उपयोग करते हैं, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमें लिखना होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है। और इस नेम के पीछे अगर 8 शब्द लगा हुआ है तो हमें समझ आना है कि जो समन्वय गोलक है वो ऋणायन, उसके ऊपर आवेश है वो ऋणायन आवेश है या ऋणावेशित साइड वो उपस्थित है। और उसके बाद में हम छोटे ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। वो भी किस में लिखते हैं, रोमन संख्या में लिखते हैं। रोमन संख्या में अपने को उसको लिखना होता है, रोमन संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे पेंटा एमाइन नाइट्राइटोएन कोबाल्ट 3। तो इसके अंदर 2 टाइप के आपके पास में लिगेंड है, एक अमाइन है, एक नाइट्राइटो है। जैसे अमाइन है तो NH3 हो गया, और नाइट्राइटो N है तो इसका मतलब NO2 हो गया, जिसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है वो केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। अगर नाइट्राइटो O होता तो हम उसको लिखते ONO, जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है वो केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। जबकि यहाँ पर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है वो केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है। और कोबाल्ट लिखा हुआ है, अगर कोबाल्टेट लिखा होता तो ये जो समन्वय गोलक है वो ऋणायन साइड उपस्थित होता, बट यहाँ पर क्या है, ये धनायन साइड उपस्थित है। और कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, वो 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक समन्वय गोलक बना लेते हैं और इसके ऊपर आवेश धनावेश है तो हमें पता नहीं है कितना है, तो हम x मान लेते हैं। और हम लिखते हैं पेंटा एमीन, तो 5 एमीन है, इसका मतलब NH3 5 हो गया। और नाइट्राइटो एक ही है तो NO2 आ गया, नाइट्राइटो N NO2। और यहाँ पर कोबाल्ट है तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया। अब इसका x का मान लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अवस्था मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है कोबाल्ट की, वो दी हुई है 3, हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। एमीन पर आवेश 0 होता है और NO2 पर आवेश होता है, क्योंकि नाइट्राइटो होता है वो नेगेटिवली साइन होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और बराबर आ जाएगा आपके पास में प्लस का x। तो यहाँ पर x आ गया है, वो आ गया है प्लस का 2, ठीक है। तो x का मान लिख देते हैं, तो ये इसका सूत्र आ जाता है NH3 होल 5 NO2, और यहाँ पर आ जाता है, इसके ऊपर आवेश आ जाता है प्लस का 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसके नाम के पीछे आयन शब्द भी आएगा, क्योंकि ये एक क्या है, आयन है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।